औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम इंशाल्लाह सूरह असर का मुताला करेंगे। और सूरह असर हम जानते हैं कि कुरान पाक की मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक है। यानी कुरान पाक में कुल 3 सूरतें ऐसी हैं जो 3 आयात पर मुश्तमिल हैं। और उनमें भी सूरह असर की एक इम्तियाज़ी शान ये है कि इसकी पहली आयत जो है वो सिर्फ एक हरफ पर मुश्तमिल है, यानी वल असर। और इसमें सबसे पहले जो है ये इसकी अहमियत देख लीजिए कि सूरह असर एक के बारे में एक रवायत है कि बताया जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम जब भी एक दूसरे से मिलते थे तो वो एक दूसरे को सूरह असर सुनाया करते थे। तो इस बात को सुन लेने के बाद हमें एहसास ये होना चाहिए, हमारा सवाल ये होना चाहिए कि इन 3 आयात में आखिर क्या ऐसी बात है, कौन सी ऐसी ख़ास बात बताई गई है जिसको याद रखना इतना ज़रूरी था कि वह सहाबा हमेशा एक दूसरे को वो सुनाया करते थे, हमेशा एक दूसरे को उसकी यानी याद दहानी कराया करते थे। तो वो कौन सी अहम बात है, इस बात को समझने की सबसे पहले हमने कोशिश करनी है। और वो ये है कि इस सूरत में हमारे नुकसान की खबर है, हमारे नुकसान की खबर है। और नुकसान तो आपको पता है ना, नुकसान तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, किसी को भी पसंद नहीं होता। नुकसान की तो हमें छोटे से छोटे नुकसान की भी खबर पता चल जाए ना तो हम उससे भी बचने की कोशिश करते हैं, उससे भी हम कोशिश करते हैं कि वो हमारा ना हो। या ये यूँ कहिए कि अगर कोई राह चलते भी हमें को कह देना, कोई अजनबी आदमी भी कह देना कि तुम्हारा नुकसान होने वाला है, तो उसमें भी हमें जो है ना वो फिक्र पड़ जाएगी कि क्या नुकसान होने वाला है। और हम उसी तजस्सुस में लगे होंगे, इसी टोह में लगे होंगे, यही बात पूछने की फ़िक्र में लगे होंगे कि कौन सा नुकसान होने वाला है, हमें कोई मुसीबत आने वाली है, कोई बीमारी आने वाली है, कोई एक्सीडेंट होने वाला है, कोई माली नुकसान होने वाला है, कोई कारोबार ख़राब होने वाला है, हमारा क्या होने वाला है। यानी नुकसान की जो ख़बर है, नुकसान का जो अलर्ट है, वो इस तरह का होता है कि इंसान को बेचैन कर देता है। और हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि ये जो नुकसान की खबर है ये किसी टीवी चैनल पे नहीं आई, किसी न्यूज़ यानी न्यूज़पेपर में नहीं है, या किसी हमारे सियासी लीडर ने हमें नहीं बताया, या किसी गले मोहल्ले में किसी ने नहीं बताया, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बता रहे हैं। सारे जहानों का परवरदिगार हमें बता रहा है कि तुम्हारा नुकसान है। तो इस बात को सुन के क्या असर होना चाहिए इस बात का। देखिए, कुरान पाक को सिर्फ यानी लफ्ज़ उसके समझ लेना काफ़ी नहीं है, यानी लफ्ज़ों का तर्जमा समझ लिया और लफ्ज़ समझ लिए वो काफ़ी नहीं है, बल्कि कुरान पाक को जान के, कुरान पाक की बात को समझ के हमारा अमल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसके बाद हमारा एहसास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमारी क्या फीलिंग होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो हमें बता रहे हैं कि तुम्हारा नुकसान होने वाला है। तो फिर क्या फ़िक्र होनी चाहिए, क्या हमारा रवैया क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमारा रवैया होना चाहिए कि हम उस नुकसान को समझें कि ये नुकसान है क्या, किस तरीके से हमारा नुकसान है, किस नुकसान की बात की जा रही है, और दूसरी बात कि इस नुकसान से हम बच कैसे सकते हैं, इस नुकसान से, इस खसारे से बचने की राह क्या है। तो यही इस सूरत की अहमियत है कि इस खसारे, इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी वो चीज़ जो हमारा सबसे बड़ा नुकसान है उसके बारे में बताया है कि तुम्हारा ये नुकसान हो रहा है, और उसके बाद उस नुकसान से बचने की राह भी बताई गई है कि इस खसारे से बचने वाले लोग कौन हैं या कैसे बचा जा सकता है। ये इस चीज़ की अहमियत है। अब अगर हमें ये बात समझ आती है तो हमारे लिए ये होना चाहिए कि हर काम हम छोड़ के सबसे पहले सूरह असर को समझें। यानी अगर ईमान है, अगर हम ये समझते हैं कि ये रब की आयत है, ये कुरान पाक में है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खा के कहा है कि तुम्हारा नुकसान है, तो सबसे पहले हमारी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको समझें और इस नुकसान से बचने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और हम इसको एक सब्सिक्वेंट जो है ना
جو ویڈیوز ہیں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائیں گے تاکہ ایک ویڈیو جو ہے نا وہ لمبی ہو جائے تو پھر اس کا انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے، لوگ پھر اسے اس طریقے سے یعنی سمجھنا اس کے لیے یعنی